फर्रुखाबाद में बोरवेल में ही दबकर रह गई सीमा। बोरवेल में रहकर सीमा की सांसें रह गईं, साथ ही ऑपरेशन रुका और सेना वापस लौट गई है। आपको बता दें, मामले में परिजनों ने एसडीएम पर आरोप लगाया है। एसडीएम की लापरवाही से ये ऑपरेशन बंद किया गया है। परिजनों की मांग है कि बच्ची जिंदा या फिर मुर्दा चाहिए। आपको बता दें, यूपी के फर्रुखाबाद में सीमा की सांसें बोरवेल में दबकर रह गई। ऑपरेशन सेव सीमा में आसपास के मकानों को खतरा देखते हुए शुक्रवार देर रात काम को रोक दिया गया और सेना की टीमें वापस लौट गई। ऑपरेशन के दौरान खोदे गए 35 फुट से अधिक गहरे गड्ढे को बंद कराने का काम भी शुरू करा दिया गया है। बुधवार की दोपहर नरेश चंद की बेटी सीमा बोरवेल में गिर गई थी और जिसे निकालने के लिए सेना की टीमें लगातार काम कर रही थी, लेकिन बार बार मिट्टी के धसकने से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में काम की रफ्तार जोर नहीं पकड़ पा रही थी और आसपास के आधा दर्जन से अधिक मकानों को गहरा गड्ढा खोदे जाने से भी खतरा हो गया था। सीमा भी बोरवेल में और नीचे चली गई थी। एसडीएम सदर का कहना है कि ऑपरेशन में आसपास के घरों को खतरा हो रहा था, इसलिए काम को बंद कर दिया गया। वहीं परिजनों और ग्रामीणों को एसडीएम पर जबरन हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एसडीएम की लापरवाही से इस पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। परिजनों ने बच्ची के जिंदा या फिर मुर्दा मांग की है। आपको बता दें, मकान आसपास के धसकने की वजह से इस काम को रुकवा दिया गया और ऐसे में परिजनों ने मांग की है कि उनकी बच्ची को वापस जिंदा या फिर मुर्दा लाया जाए। बोरवेल में ही सीमा की सांसें रह गईं और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया क्योंकि आसपास के मकानों के धसकने का खतरा बना हुआ था। ऑपरेशन को रोक दिया गया और सेना एक बार फिर वापस लौट गई। तो वहीं परिजनों का रोष बरकरार है। परिजनों ने एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरा कहना है कि मैं गरीब साफ आदमी हूँ। मेरे चाचा था, वो उनसे सबकी बातन में आ जाते हैं। मेरे पिता गुजर चुके हैं। मेरी माँ है, वो भी पागल है। मेरी बहन बाइज्जत मेरे निकाल दी जाए, जिंदे या मुर्दा कभी भी हो। बाइज्जत जो मकान के जो नुकसान आ रहा है, इसका भरपाई की जाए और बाद मट्टी जो है वो अंदर डाल दी जाए। ये जो है मीडिया अपने थोड़ा सा देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं उनसे। कर्नल साहब जो हैं अपने कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं, इसके लिए पूरा एरिया क्लियर करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस पर हमें कॉल लेना है कि किस तरह से ये अगर ऑपरेशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो उन्हीं के कॉल पर लिया जाएगा अगला डिसीजन। आपको बता दें, बच्ची की सांसें अटकी रहीं और इस दौरान परिजनों का रोष भी बरकरार है। परिजनों ने एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एसडीएम की लापरवाही की वजह से ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने आसपास के घरों को खतरा होने की बात कही है। जमीन धसकने के चलते इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। परिजनों ने वही मांग रखी है कि उन्हें बच्ची जिंदा या मुर्दा चाहिए। आपको बता दें, सीमा नाम की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद उसे निकालने का काम लगातार जारी था, लेकिन मिट्टी धसकने की वजह से काम में आपको बता दें, बोरवेल में बच्ची गिर गई है और उसे निकालने का काम सेना के द्वारा लगातार किया जा रहा था, लेकिन काम को बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में परिजनों का रोष भी लगातार बरकरार है। परिजनों की मांग है कि उन्हें बच्ची जिंदा या फिर मुर्दा वापस चाहिए। फर्रुखाबाद में बोरवेल में दबकर रह गई है सीमा नाम की बच्ची और ऐसे में परिजनों का रोष भी लगातार बरकरार है। देखा जाए तो परिजनों ने एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि काम को बीच में ही रुकवा दिया गया। ऐसे में उनकी मांग है कि बच्ची को जिंदा या फिर मुर्दा वापस निकाला जाए बोरवेल से। हालांकि प्रशासन का कहना है कि आसपास के मकान भी इससे क्षतिग्रस्त हो रहे थे। लगातार मिट्टी धसकने से उन पे भी काफी रुकावट पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से इस पूरे काम को रोक दिया गया और सेना एक बार फिर वापस लौट गई। हालांकि देखा जाए तो परिजनों का रोष लगातार बरकरार है।